देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां कांग्रेस का सत्ता संघर्ष अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी की खींचतान चरम पर है और पार्टी का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, इस संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी चुप क्यों है? क्या है 2.5 साल के उस सीक्रेट फॉर्मूले का सच? आइए समझते हैं कर्नाटक के सियासी कलह को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बने हुए 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता आने के बजाय माहौल बेचैनी भरा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच चली आ रही अंदरूनी टकराहट अब बैकग्राउंड की कहानी नहीं रही, बल्कि ये लावा उगल रही है। डीके शिव कुमार और उनके समर्थक लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि चुनाव के समय हुआ सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला लागू किया जाए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इस अनौपचारिक फॉर्मूले के मुताबिक सिद्धारमैया आधा कार्यकाल पूरा करेंगे और फिर कुर्सी शिव कुमार को मिलेगी। हालांकि ये डील कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं की गई और ना ही किसी दस्तावेज में इसका जिक्र है, लेकिन राजनीति में भरोसे पर टिकी ये बात आज डगमगाई हुई दिखती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका हाईकमान की होनी चाहिए थी, लेकिन हाईकमान ही चुप है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कहकर बॉल हाईकमान यानी राहुल गांधी के पाले में डाल चुके हैं कि सब पार्टी हाईकमान तय करेगा। बीजेपी इसी बात पर तंज कस रही है कि पार्टी का अध्यक्ष होने के बावजूद खड़गे फैसला नहीं ले पा रहे। कर्नाटक का ये संघर्ष कांग्रेस के लिए नया नहीं है। इस फसाद की जड़ें पार्टी के भीतर एक लंबे अतीत से जुड़ी हैं। यही खींचतान हमने पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखी थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान इस कदर बड़ी थी कि पायलट की पार्टी छोड़ने तक की आशंका थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन राज्य में कांग्रेस परोक्ष रूप से 2 धड़ों में बट गई। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल के पावर शेयरिंग फार्मूले को अमल में नहीं लाया जा सका। इन दोनों ही मसलों में निष्कर्ष ये निकला कि जो एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा वो फिर उठा नहीं और केंद्रीय नेतृत्व की उस पर एक ना चली। यही अतीत आज कर्नाटक के मामले में हाईकमान की सबसे बड़ी मजबूरी बन गया है। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने डीके शिव कुमार के पक्ष में फैसला लिया तो सिद्धारमैया को हटाना लगभग असंभव होगा। हाईकमान के लिए फैसला लेना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कर्नाटक की सियासत में दोनों नेताओं का वजन लगभग बराबर है। एक तरफ सिद्धारमैया है जो राज्य में लंबे समय से सबसे लोकप्रिय और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता रहे हैं, कई समुदाय में उनकी पकड़ मजबूत है, और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है जो संगठन, संसाधन और राजनीतिक नेटवर्क के मामले में बेहद ताकतवर है। वोकालिगा समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है और पार्टी को सत्ता में वापस लाने में उनका योगदान कोई भी नेता नजरअंदाज नहीं कर सकता। शिव कुमार न सिर्फ कर्नाटक बल्कि महाराष्ट्र और हिमाचल के संकट में भी ट्रबल शूटर की भूमिका में देखे गए थे। यही बराबरी हाईकमान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है और कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली अक्सर इंतजार की होती है। वो दोनों पक्षों की नाराजगी और ताकत को तोलता है, लेकिन कर्नाटक में ये इंतजार अब खतरनाक हो गया है क्योंकि इस चुप्पी से कांग्रेस का ज्वालामुखी फटने के कगार पर है, जिसका खामियाजा पूरे संगठन को भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी कर्नाटक के सियासी कलह की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को इस मामले में क्या फैसला लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।